बुलाए कोई परवाह नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है रज़वी स्टेज है, और रज़वी स्टेज पर बातें हमेशा होते आई है और होते आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक बात आप बता दें, उर्स की महफिल में हमाम नौजवानों से ज्यादा, बूढ़ों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा औरतें आया करती है। आप जरा ये बात बताइए, यहाँ पर उर्स में आने वाली ये जो औरतें हैं, किसके घर की औरतें हैं? ये आपके घर की औरतें हैं, आपके घर की बेटियां हैं, आपके घर की बहनें हैं। अगर आपको पता चल जाए कि इस रास्ते से चलने से इंसान के ऊपर जो है यानी कोई कचरा डाला जाएगा, आप नहीं चलोगे। अगर पता चल जाए इस रास्ते से चलने से कोई जो है शीशे को जो है वहां पर डाल देगा, आप रास्ते से नहीं चलोगे, क्योंकि वहां पर शीशा बिछाने वाला है, वहां पर कांटे बिछाने वाला है, वहां पर पत्थर का चोट खाने वाला है, इसलिए वो रास्ता छोड़ दोगे। आप जानते हो जब किसी मज़ारात पर मुसलमान की बेटी घर से निकलती है, मुसलमान की माँ जो है घर से निकलती है, मुसलमान की बहन कभी घर से मज़ारात के लिए निकलती है, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, खुदा की कसम, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की उस औरत को लानत करे। इसे कौन रोकेगा? मेरे भाई मज़ारात पर आना है, आप आए, आपका बाप आए, आपका चचा आए, आपका रफीक आए, आपका शफीक आए, लेकिन मेरी माँ और बहनें ना आए। अगर अल्लाह तौफीक देते मेरी बहनों को तो ये गुंबदे खजरा चला जाए, अगर तौफीक देते तो हज बैतुल्लाह होना तो ये चाहिए था। लेकिन मज़ारात पर आगे एक बात और भी होता है। हजरत आज से तकरीबन कुछ साल पहले मैं सीवान गया था, लोगों ने सवाल किया, मौलाना साहब एक बात बताइए। मैंने कहा क्या बात है भाई? उसने कहा सवाल यह है कि मज़ारात पर जाकर लोग देखते हैं, सुन्नी जैसे भी कपड़ा देखते हैं उसे चूमने लगते हैं। मैंने कहा गलत कह रहे हो, तुमने कहा कपड़ा चूमते हुए देखा है? सीवान में देखा है किसी दुकान में जाकर किसी ने कपड़ा खरीदा हो और चूम लिया हो? हजरत पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। मैं नकीब सदाबहार से कहना चाहूंगा, हजरत कभी आपने लखनऊ में देखा है 5,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और उसे चुमा है? हजरत कहेंगे नहीं देखा है। मैं शहनवाज भाई से कहूंगा, मेरे भाई आप पता है हिंदुस्तान के हर गोशे में आप जाते हैं, अगर मुंबई में आपने देखा होगा 50,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और उसे चुमा है? हजरत कहेंगे मैंने नहीं देखा है। आपसे मैं पूछ लूं, अगर दालकोला में कोई इंसान 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो, आपने चूमते हुए देखा है? जल्दी बोलिए ना भाई, आपने नहीं देखा है। किसी जगह पर देखा है किशनगंज में 3,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और उसे फौरन चूम लिया हो? आपने देखा है? आप कहोगे नहीं देखा है। मैंने उससे कहा मेरे भाई मुजफ्फरपुर में तो तूने नहीं दिखा सका, सीवान में तो तूने नहीं दिखा सका, छपरा में तो दिखा ना सका, दिल्ली में तो दिखा ना सका, मुंबई में तो दिखा ना सका, ये इल्जाम क्यों लगाते हो सुन्नी कपड़ा चूमता है? उसने कहा हाँ ये साहिबे मज़ार है, फजले हक साहब है, यहाँ मज़ारात पर सुन्नी जाते हैं और कपड़ा चूमते हैं। मैंने कहा कर क्या दे, कोई सुन्नी कपड़ा नहीं चूमता है। जब कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है उसे चूमा भी जाता है, उसे आंखों से लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। कपड़ा नहीं चूमा जाता है, पता क्या चला? कपड़ा नहीं चूमते हैं, तब कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है, उसे चूमा भी जाता है, उसे आंखों से लगाया भी जाता है। चाचा आपके घर में आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी जो है तय हो गई है, आपने सोचा मेरी बेटी को एक पलंग देना है, घर के सामने एक जो है आपका दरख्त था, आपने उसे काट लिया, मिस्त्री को बुलाया, चीर के घर में लाया, मिस्त्री को कहा इसका पलंग बना दीजिए, पलंग बना दिया गया। गोदरेज बना दीजिए, गोदरेज बना दिया गया। लकड़ी और बच गई, दरवाजा बना लिया, खिड़की बना ली गई, अलमारी बना ली गई, सारी चीजें बना ली गई। उसी दरख्त की छोटी सी लकड़ी बची थी, उसका रहला आपने बनवा लिया। आपका बच्चा मदरसे में जा रहा है, आपका बच्चा मकतब में जा रहा है, आपका बच्चा दारुल में जा रहा है। जाने से पहले कुरान को लेने के साथ साथ ये लकड़ी का रहल है, उसने पहले लकड़ी के रहल को चूम लिया। तो मैंने कहा मेरे बेटे ये तूने लकड़ी क्यों चूमी है? उसने कहा हजरत मैं लकड़ी नहीं चूमता हूँ। मैंने कहा यही तो कहना था बेटा, तेरे बाप ने जो है दरख्त की लकड़ी काट कर पलंग बनाया है, तो पलंग में ज्यादा लकड़ी लगी है, तुझे उसको चूमना चाहिए, गोदरेज को चूमना चाहिए, अलमारी को चूमना चाहिए, दरवाजे को चूमना चाहिए, खिड़की को चूमना चाहिए। तूने इतनी लकड़ियां नहीं चूमी, लेकिन इसे क्यों चूम रहा है? बच्चे ने कहा मंजर नवाज मैं लकड़ी नहीं चूमता हूँ, जिस लकड़ी को कुरान से निस्बत हो जाती है उसे चूमा भी जाता है।
पता क्या चला, हर कपड़ा नहीं चूमा जाता है, हर लकड़ी नहीं। चाचा एक बात बताइए, यहाँ आपके सड़कों पर भी पत्थर है? दार्जिलिंग करीब है, वहां भी पत्थर। अजमेर शरीफ जाते हैं, तारागढ़ पहाड़ चढ़ते हैं, वहां भी पत्थर है। हिंदुस्तान में आप रहते हैं, हर जगह पत्थर नजर आता है। कभी किसी ने पत्थर को चूमा? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो। पत्थर को कोई चूमा नहीं। 3 लाख रुपए खर्च करके हज के लिए चला गया, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा, खुदा की कसम खाने काबा का तवाफ किया और वहां पर एक पत्थर है, पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। हाजी साहब ने चूम लिया। मैंने कहा हाजी साहब आपको पत्थर चूमना था तो अपने रास्ते में चूम लेता, गली में पत्थर था उसे चूम लेता, दार्जिलिंग में जाकर पत्थर चूम लेता, आना सागर के पहाड़ के करीब जाकर, तारागढ़ के पहाड़ में जाकर उस पत्थर को चूम लिया होता। यानी 3 लाख रुपए खर्च करके मक्के में आए हो और पत्थर चूम रहे हो। हाजी साहब ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं पत्थर नहीं चूमता, उस पत्थर को आमना के लाल ने चूमा है, अहमद मुख्तार ने चूमा है। कयामत की सुबह तक हर गुलाब पत्थर चूमे। जिंदाबाद जिंदाबाद। चल गया, हर कपड़ा नहीं चूमा जाता है, हर लकड़ी नहीं चूमी जाती है, हर पत्थर नहीं। हमारे नफ्स के पुजारी हो गए। वली कौन होता है? मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मज़ारात पर चादर चढ़ाई जाती है, हजारों किस्म की बातें लोग बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आका के प्यारे नबी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन आदली वलियन फकत आज़दहु बिलहर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, खालिक कायनात का फरमान है, जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की, अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। मोहब्बत करो या तो ऐलान जंग के लिए आ जाओ। अल्लाह से कोई जंग करेगा बच्चे? एक छोटी सी बात है, औलियाए कामिलीन पर उलमा बहुत बोलते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, क्यों नहीं बोले? आप अपने नफ्स के पुजारी हो गए, तुम्हारा नफ्स जिधर लेके गया तुम उधर जाने लगे। अल्लाह वाले अपने नफ्स अम्मारा को कुचल देते। बुरा नफ्स उठाया था, चलो ना दुकान की तरफ। बुरे नफ्स ने कहा चलो ना मार्केट की तरफ। बुरे नफ्स ने कहा चलो सन भाई की तरफ। लेकिन जो अच्छा नफ्स है, आप बैठे हैं सुभान। मैं मनोरंजन के लिए नहीं आया, मैं दिखाने के लिए नहीं आया, किसी को धोखा देने नहीं आया। जिस रब ने जिंदगी दी है वो तो मेरे शहर से ज्यादा करीब है। कोई ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। हमारे नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब। कहीं भी जा रहे हो मेरे मुस्तफा देख, वो महवे इत्तेफाक है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। मुहतरम बहुत अच्छा सामईन बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का महीना भी सामने है, आप लोग जानते हैं। अल्लाह वालों की बात हो रही है। एक बात मुझे याद आती है, मेरे सरकारे गौसे आजम को एक बच्चा वजू का पानी लेकर के आता है और सरकारे गौसे आजम की बारगाह में वो पानी लाकर पेश कर देता है। हुजूर ये पानी है, आप वजू बनाए। सरकारे गौसे आजम वजू बना रहे हैं। बच्चा है और बच्चे के दिल में ख्याल आता है। आप सुनते हैं हमेशा कि उलमा की महफिल में बैठो तो जबान संभाल के बैठना, और बुजुर्गों की महफिल में जाओ तो दिल को संभाल कर बैठ। आज होता यह है, उत्तर दिनाजपुर में हजारों जलसे होते हैं, सिर्फ आने वाले खतीब और शायर की इज्जत होती है। ऐ लोगों नहीं, तेरे मस्जिद का जो इमाम है उसकी भी इज्जत करो। तेरे मकतब का मुदर्रिस है उसकी भी इज्जत करो। इसलिए नहीं ये आलिम है, बल्कि इसलिए मेरे नबी ने इसे अपना वारिस, नबी के वारिस हैं, जब मुस्तफा के वारिस हैं, इनकी इज्जत लाजमी है, इनकी पैरवी लाजमी है। खुदा की कसम, इनसे दूरी बनाओगे तो भटक जाओगे, इनसे दूर जमा लोगे, दुनिया भी आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत करने की कोशिश करो, उलमा की ताज़ीम करने की कोशिश करो। आज बात निकल आई है हज़रत, वज़ू बनाने का पानी ले जा कर दिए,
बच्चा था हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह। क्या बात है, वाह वाह वाह। इलाहाबाद जो लोग गए हैं आप तो गए इलाहाबाद, हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए हैं? जी, सरकारे गौसे आजम को वजू का पानी ला कर दिया। मेरे गौसे आजम वजू बनाने रहे, अभी वजू बना रहे थे, बच्चे के दिल में ख्याल, कैसा ख्याल, कैसा ख्याल कि ये आबे हयात, सुभान अल्लाह, हजरत खिद्र ने पी है, ये आबे हयात का पानी कैसे होगा? आबे जमजम का पानी तो हमने देखा है, आबे कौसर का पानी तो कयामत में अगर मोमिन होकर मरे, मुस्तफा का गुलाम होकर मरे तो मिलना तय है। लेकिन ये आबे हयात का पानी कैसे होता है? ये पानी कैसा होता है? दिल में ख्याल था। मेरे गौसे आजम वजू बना रहे थे, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुनव्वर शाह क्या सोच रहा है? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। गौसल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, गौसल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार, जो दुश्मन वली है वो तो करे मजार, हम आशिक वली है बनाएंगे बार बार, हम आशिक वली है बनाएंगे बार बार। मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। हज़रात मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से बहुत अच्छे खतीब आए हुए हैं। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन बात आपको समझा के जाऊंगा। आज जरा देखें, हजरत ने फरमाया, बेटा मुनव्वर शाह क्या सोच रहे हैं? तो दो हाथ उठा के कहे, या रसूल अल्लाह, बेटा क्या सोच रहे हो? हजरत कुछ नहीं। हजरत ने फरमाया, बेटा जो सोच रहे हो बताओ ना। कहा हुजूर, बस मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटा बोलो क्या सोच रहे हो? कहते हैं हुजूर सोच ये रहा हो कि आबे हयात का पानी कैसा होता है, आबे हयात का पानी कैसा होता है? सरकारी गौसे आजम ने फरमाया, बेटा देखना चाहते हो? हुजूर हाँ देखना चाहता हूं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटा मैं वजू कर रहा हूं, तो इस पानी को जमा कर ले। क्या बात है, वाह वाह वाह। तू इस पानी को जमा कर ले। गौसे आजम वजू बना रहे हैं और वजू करने का पानी जो कतरा नीचे गिर रहा है, हजरत मुनव्वर शाह चुल्लू लेकर के खड़े हैं। अल्लाहू अकबर। वो पानी जब चुल्लू भर गया, हुजूर, हजरत ने फरमाया, बेटा आबे हयात कैसा होता है देखना चाहता है? हुजूर हाँ, का पी ले। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाय हाय हाय, पी ले। एक चुल्लू भरा था, पी लिया। फिर वजू बना ही रहे थे, बच्चा था, उसने हाथ और आगे कर लिया। क्या बात है। फिर चुल्लू भर गया, दूसरे मर्तबा भी पी लिया, तीसरी मर्तबा भी लेके गए, चुल्लू भरा, फिर पी लिया। चौथी मर्तबा लेके गए, चुल्लू भर गया, फिर पी लिया। पांचवी मर्तबा, छठी मर्तबा, 6 मर्तबा वजू का बहता हुआ पानी चुल्लू में लेके 6 मर्तबा पिया। तो मेरे गौसे आजम ने उसे रोक दिया। ऐ मुनव्वर शाह, जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है, बुढ़ापे की जिंदगी अच्छी, हाँ, कमर झुक जाती है, हाथों में डंडा आ जाता है, आंखों की बीनाई कम हो जाती है। बेटा, हजरत मैंने 6 मर्तबा पानी लिया है, ये कहीं और नहीं, भारत में। क्या बात है। दिल्ली जाऊं तो थोड़ी देर के लिए उतर जाना, फिर यहाँ जी, कभी अगर दिल्ली जाओ तो रुक जाना। इलाहाबाद की धरती पर खुदा की कसम, सैयदना गौसे आजम के वजू का पानी 6 चुल्लू पिया। गौसे आजम ने फरमाया, तूने 6 चुल्लू भरकर पानी पिया है, मेरे रब्बुल जलाल ने तेरी उम्र 600 साल। 600 साल की उम्र
उम्र हो गई है। अब पता चला अल्लाह वाले ऐसे ही नहीं होते हैं, अल्लाह वालों की शान होती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक शख्स आकर कहता है, हुजूर मैं गुनाह नहीं छोड़ पाता, मुझसे गुनाह हो जाता है, आप कोई वजीफा बताइए, कोई नुस्खा बताइए, कोई अमल बताइए, कोई तरीका बताइए, मैं गुनाह को छोड़ दूं। हजरत ने फरमाया, जब तुमसे गुनाह ना छूटे तो एक काम करना, सुबह का नाश्ता मत करना। क्या कहा आपने? सुबह का नाश्ता मत करना, दोपहर का खाना ना खाना, शाम का खाना ना खाना, फिर सुबह का नाश्ता ना खाना, दोपहर का खाना ना खाना, रात का खाना ना खाना। वो कहा, हजरत अगर मैं खाना खाना छोड़ दूं तो मर जाऊंगा। हजरत अगर मैं खाना खाना छोड़ दूं तो मर जाऊंगा। हजरत ने फरमाया, ये रिस्क खिलाता कौन है? क्या बात है, बाबा बाबा। ये तुझे जो रिस्क देता है वो कौन है? कहा, मेरा रब है। कहा, जो रब तुझे रिस्क देता है, जो रब तुझे खिलाता है, जिसकी रोजी तू खाता है, फिर उसी की खाकर उसी की बारगाह में गुनाह करना चाहता है। आंखें खुल गई। हजरत ये वजीफा तो नहीं होगा, हजरत दूसरा वजीफा बताइए। हजरत ने फरमाया, दूसरा वजीफा? हाँ हुजूर, दूसरा वजीफा। हजरत ने फरमाया, दूसरा वजीफा यह है कि जब तुमसे गुनाह होने लगे तो ख्याल करना मैं खुदा की जमीन से दूर निकल कर गुनाह करूंगा। बोलो ना भाई, खुदा की जमीन से, अच्छा बात समझ में आ रही है? खुदा की जमीन से बाहर निकल जाना, फिर गुनाह करना। उसने कहा, हजरत खुदा की जमीन से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ? कैसे निकल सकता हूँ? पूरी कायनात का चप्पा चप्पा तो मेरे रब का है, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा तो मेरे रब का है। हजरत ने फरमाया, जिस रब ने तुझे रहने के लिए मकान दिया, जिस रब ने तुझे रहने के लिए घर दिया, जिस रब ने तुझे खेती करने के लिए जमीन दी, जिस रब ने तुझे दुकान के लिए जमीन दी, जब मर जाओगे तो फिर तुझे मिट्टी दी, उसी रब का खाकर, उसी रब की जमीन में रहकर, उसी रब की जमीन में घर बनाकर, उसी रब की जमीन से अनाज निकाल कर खाकर, उसी रब की बारगाह में गुलाम। आंखें खुल गई। हजरत ये वजीफा नहीं होगा, इससे और हल्का दीजिए। हजरत ने फरमाया, एक काम कर, फिर एक काम ये कर कि ऐसी जगह पे जाके गुनाह करना जहां खुदा ना देखे। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो, जहां खुदा ना देखे। उसने कहा, हजरत मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, मेरा खुदा तो देखेगा, मेरा रब तो देखेगा, मेरा मालिक तो देखेगा। तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो खुदा तो देखेगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और भागे हुए इंसान, तुझे तेरा रब करीब बुला रहा है। जब तेरी माँ तुझे बुलाए दौड़ कर जाता है, तो 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करे, उस रब की बारगाह में तू क्यों नहीं जाता है? उस रब की बारगाह में पेशानी क्यों नहीं झुकाता है? उस खालिक की बारगाह में अपने तन मन धन की कुर्बान। लोगों जल से खुश लिए, खुदा की कसम, आंखों से आंसू बहाओ, दिल में भी तुम्हारे रोने की कैफियत तारी हो जाए। एक शख्स कहता है, हजरत मैं रोना चाहता हूँ, मुझे रोना नहीं आता। फरमाते हैं, फिर तू अपनी जिंदगी पे रोया, तू अपनी दिल पे रोया कर, तू अपनी हालत पे रोया कर। जब अल्लाह के खौफ से रोना नहीं आए तो तू अपनी जिंदगी पे रोया कर कि मुझे रोना चाहिए। लोगों, खुदारा मस्जिद में जाया करो। बहुत जल्द से हम सुने, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने की आए। एक वक्त की नमाज ना पढ़ने वाला भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, इमाम को हेकारत से देखता है, आलिम की तौहीन करता है। चाय की दुकान में हो, पानी की दुकान में हो, जहां देखो तौहीन करता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई जरा ये भी तो सोचो, किसी के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांकना। एक वक्त की नमाज नहीं इंसान गुरूर करता है, एक वक्त की इबादत नहीं इंसान फख्र करता है। क्या गुरूर है तुम्हारे पास? क्या ताकत है तुम्हारे पास? कुरान मेरा फरमाता है, खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया। कितना कमजोर है इंसान? आज के इंसान को मानने की जरूरत क्या है? आज का इंसान अपने आप को बहादुर समझता है। मैं कहना चाहता हूँ, इज्जत मेरा रब देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। वमा तशाउना इल्ला यशा, और तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा।
है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, कम से कम अपनी गिरे बांध में छापने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिजवान से पूछा गया, एक बूढ़ी औरत आके कहती है, हुजूर एक बात बताइए, आपकी दाढ़ी मुबारक अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? क्या पूछा? आपकी दाढ़ी मुबारक अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ, अभी तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक वक्त आएगा तुम्हें सवाल का जवाब जब दुनिया से गुजरे। हालत ख्वाब में बूढ़ी औरत देख रही है, बायजीद बुस्तामी ख्वाब में आए हैं। बूढ़ी औरत कहती है, हुजूर मैंने सवाल किया था, आपकी दाढ़ी मुबारक अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, खुदा का करोड़ों एहसान है, तेरे गधे की पूंछ से 1000 दर्जा अल्लाह ने मेरी दाढ़ी मुबारक। तुमने कुछ नहीं देखा। या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोगों, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद। आला का हिंदुस्तान जिंदाबाद। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। हैदरी जिंदाबाद। अगर हम अपने अपने घर का जायजा ले लें, अपने अपने घरों में झांक कर देख लें, अपने किरदार को टटोलने की कोशिश करें, अपने रफ्तार और गुफ्तार को बेहतर बना लें, तो खुदा की कसम एक वक्त ऐसा आएगा जब सुन्नी बाहर निकलेंगे। सुन्नियों को सिर्फ दुनिया के किसी मैदान में नहीं पाओगे, सुन्नी अपने किरदार को बेहतर करेगा। अगर सुन्नी मिलेंगे तो अल्लाह के घर में मिलेंगे, सुन्नी मिलेंगे तो मुस्तफा के दरबार। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हम अल्लाह उसके रब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दूर हो गए। हजरत एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए। आपसे भी बहुत लोग हैं, आपसे भी कहे होंगे, कहीं भी देखे हजरत तो हजरत दुआ कर दीजिए, पीर साहब दुआ कर दीजिए। एक आदमी दरख्त पे चल रहा है, नमाज नहीं पढ़ेगा वो, रोजा नहीं रखेगा वो, ज़कात नहीं देगा वो, हज नहीं करेगा वो, बंदगी नहीं करेगा वो, तिलावत नहीं करेगा वो, सजदा नहीं करेगा वो। हजरत दुआ कर दीजिए। एक आदमी दरख्त पे चढ़े, 5 आदमी उसको सहारा दे के चढ़ाए और चढ़ने वाला हाथ छोड़ दे। चढ़ पाएगा? अरे जल्दी बोलो, चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। पता क्या चला? ये लोग अगर उसको चढ़ाने की कोशिश करें तो चढ़ने वाले को भी चढ़ने की कोशिश करें। होना तो ये चाहिए कि जब दुआ करवाए उससे पहले आप नमाजी हो जाए, आप बंदगी करने वाले हो जाए, आप रियाजत करने वाले हो जाए, आप सौम सलात के पाबंद हो जाए। आप ऐसा नहीं करते। पीर साहब के बारगाह में जाते हैं, दुआ कर दीजिए, कारी साहब दुआ कर दीजिए, आलिम साहब दुआ कर दीजिए, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए। खुदा की कसम मैं ये नहीं कहता कि पीर साहब की दुआ रद्द हो जाएगी, उलमा की दुआ रद्द हो जाएगी, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है हर वक्त दुआ कबूल हो जाए। लेकिन तेरे घर में तेरे बूढ़े माँ बाप है, खुदा की कसम उनसे कहा करो, ऐ मेरे वालिद आप दुआ कर दो, ऐ मेरी माँ तुम दुआ कर दो। जब तेरे वालिद है हाथ उठाकर दुआ करेंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब की बारगाह में पहले दुआ कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हारे जेब में पैसा नहीं। आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, बेटा संग मरमर के मकान में रहता है और माँ बाप चूल्हे के घर में रहते हैं। माँ अगर कहते बेटा मेरे लिए 10 रुपए का पान लेके आना, तो बेटा कहता माँ अब तेरा खर्चा नहीं उठा सकता, पान दे। बेटा ये सामान लेके आना, अम्मी मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। अब ये खाना छोड़ दे। लेकिन उसी नौजवान को मैंने देखा, मार्केट में आया, जलसे के प्रोग्राम में आया, बिरयानी की दुकान में बैठा, 10 नौजवानों को लेकर बैठा, 1000 रुपए उन नौजवानों को खिला, जिसके पास माँ की दवाई का पैसा नहीं, जिसके पास बाप के पास बैठने का वक्त नहीं। मैं उन नौजवानों के खिलाफ हूँ।
नौजवानों, तुम्हारी जवानी इसलिए नहीं है, तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे, तुम भी बुढ़ापे की दहलीज में पहुंचोगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा, तेरी आंखों की बीनाई कम हो जाएगी, तेरे जिस्म की तवानाई कम हो जाएगी, तेरी बोली कम हो जाएगी। उस वक्त तू सोचेगा, अगर मैं अपने वालिदैन को राजी कर लिया होता। आज लोग सोचते हैं 11वीं शरीफ बना लिया, गौसे आजम राजी हो गए, 36 शरीफ बना लिया, अजमेर के शहंशाह, हिंदुस्तान का शहंशाह हमसे राजी हो गए, शाह जमालुल औलिया की जो है उर्स मना लिया, हजरत खुश हो गए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर रब को राजी करना है, मुस्तफा को राजी करना है, बगदाद के शहंशाह को राजी करना है, हिंद के सुल्तान को राजी करना है, बरेली के ताजदार को राजी करना है, धामनगर शरीफ के हुजूर मुजाहिद मिल्लत को राजी करना है, तो पहले अपने वालिदैन को राजी कर ले। जब ये राजी होंगे, तमाम बुजुर्ग राजी होंगे, मदीने के मुस्तफा राजी होंगे। मेरा खुदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आखिरी बात बोलकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अपनी माँ और बहनों को रोकने की कोशिश करो, तुम मज़ारात में नहीं जाओ, अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। खुदा की कसम, एक इंसान एक मिनट में झूठ बोलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। अब एक बात बताइए, मोबाइल इसलिए था कि हम झूठ बोलते रहे, मोबाइल इसलिए है कि हम हर जगह किसी को दगा देते रहे। खुदारा कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा खुदा देख रहा है। हमारे शहर से ज्यादा करीब मेरा रब है। आप अल्लाह उसके रसूल का खौफ सीने में रखने की कोशिश करें। नौजवानों, नमाज हर वक्त जो है आप मस्जिद में जाकर अदा करने की कोशिश करें। वक्त ना मिले तो दुकानों में पढ़ लें, अपने घरों में पढ़ लें, लेकिन नमाज मौत नहीं है। खुदारा जब आप नमाज पढ़ लोगे, आप अल्लाह उसके रसूल की बंदगी करने लगोगे, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने लगोगे, फिर तुम देखना, तुम कमाओगे कम, लेकिन अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें नाज़िल, तुम्हारे घरों में खुदा की रहमतें नाज़िल हो जाएगी। लेकिन कब होगा? जब आप सौम और सलात के पाबंद बनेंगे। अपनी माँ और बहनों को रोकने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों उस जहन्नम की ईंधन से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। उसमें तेरी बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है। अल्लाह अकबर, सिर्फ तुम बन गए ऐसा नहीं, बल्कि घर वालों को भी बचाना है। सबसे जरूरत है कि अपना किरदार बेहतर कर लो। खुदा की कसम, नुक्ता चीनी कर रहा है जो हमारे किरदार पर हमने उसके सामने आईना लाकर रख दिया। आईने में अपनी अपनी तस्वीर नजर आती है, आईने में अपनी अपनी शक्ल नजर आती है। खुदा की कसम, अपने किरदार को बुलंद कर लो, अपने अखलाक को बुलंद कर लो। किसी को हिकारत की नजर से मत देखो, किसी को जलील करने की कोशिश मत करो। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, जलील और खार करने वाली जात भी मेरे रब जुल जलाल की है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की तासीम करो, इन उलमा से प्यार करो, जो कि ये उलमा मेरे नबी के वारिस हैं। और अपने इलाके हो चाहे बाहर के हो, ऐनक एक हो, आंख एक हो, सबको मोहब्बत की नजर से देखा करो। जिंदगी छोटी सी है, कभी आंख बंद हो जाएगी, हमारी सांसें रुक जाएगी, फिर हमारी कोई इज्जत करने वाला ना होगा। इज्जत चाहे तुम्हारी कितनी हो, चाहे आप कितनी भी शोहरत याफ्ता हो, कभी गुरूर आए तो कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। कब्रिस्तान में जाकर के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, मुझसे ज्यादा इज्जत वाले को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने गिज़ा बना लिया है। जमीन के कीड़े मकोड़ों ने उसे हजम कर चुका है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अपने किरदार की तरफ गौर करो। हज़रत एक बुजुर्ग थे, अल्लाह अकबर, जौनपुर की धरती से गुजर रहे थे, और वो क्या कह रहे थे? अल्लाह वाला होता तो है। वो कह रहा था, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानूं? रास्ते से जा रहा है, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानूं? अल्लाह उलमा सुने तो कहते हैं अपनी जबान में लगाम थे। ये क्या कह रहा है? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानूं? ऐसी बातें क्यों करता है? अरे ऐसे जुमले क्यों जबान से निकालता है? लेकिन वो मजजूब था, वो दीवाना था, वो आशिक था, वो मस्ताना था। वो कह रहा, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानो? अल्लाह अकबर। लोग समझाते रहे, उलमा बातें कहते रहे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार न था। जब जौनपुर की धरती पर पहुंचा, जबान से वही
बड़ी बात निकल रही थी, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानो। अल्लाह अकबर। एक आलिम साहब ने कहा अपनी ज़बान में ताला लगा ले, ये क्या कह रहा है, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानो। अल्लाह अकबर। लेकिन वो चुप नहीं हुए, वो हजरत की बारगाह में चले गए। कानून शरीयत के मुसन्निफ मुफ्ती शमसुद्दीन जौनपुरी की बारगाह में गए। वो शागिर्द कहते हैं हजरत एक मजलूम आया है, एक दीवाना आया है, एक पागल जौनपुर की धरती पे आया है, वो कहता तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानो। हजरत ने फरमाया तुमने क्या कहा। हुजूर मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं, वो बोलते जा रहा है। हजरत ने फरमाया जाओ और उसे पकड़ के मेरी बारगाह में लेके आओ। और जाकर कहने लगे हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती शमसुद्दीन जौनपुरी बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहा कि मुझे किसी की बारगाह में जाने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने बार बार कहा हजरत बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो बुजुर्ग आते हैं। हजरत की बारगाह में जैसे आए, हजरत उस दीवाने कर गए, उस मजनू कर गए, उस पागल कर गए, उठकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, मोहब्बत से बिठा करके थोड़ी देर के बाद कहते हैं हजरत रास्ते में चलते चलते आप कुछ कह रहे थे। हाँ मैं कह रहा था। क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा मैं कह रहा था तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानो। 3 बातें वो करता चला जा रहा था। हजरत ने कुछ नहीं कहा। हजरत ने फरमाया आप ऐसा क्यों कह रहे थे, ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। उस बुजुर्ग ने कहा था, वो अल्लाह के वली ने कहा था कि बात यह है कि मैं 3 दिन का भूखा हूँ, 3 दिन का प्यासा हूँ, मेरा नफ्स कहता है पानी तो है पीए, खाना तो है खा ले, तो मैं अपने नफ्स से कहता हूँ तू मेरा खुदा नहीं, कि तेरे कहने पे मैं खा लूंगा, तू मेरा खुदा नहीं, कि तेरे कहने पे पता चला अपने नफ्स को मारने वही अल्लाह का बंदा होता है, वही अल्लाह का दोस्त होता है। लंबी गुफ्तगू हो गई, जलसे में आइए, बैठने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। एक नौजवान अगर खड़े हो जाए तो इंशाअल्लाह हजरत आज से मैं नमाज पढ़ूंगा तो मैं समझूंगा मेरा आना यहाँ कबूल है। एक नौजवान है, कोई एक नौजवान, मुझे यकीन है कोई ना कोई नौजवान खड़ा होगा। बेटा उठते थे आप, कोई है एक नौजवान। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए पूरे मजमे में एक नौजवान खड़ा होगा। मैं सिर्फ एक नौजवान को इसलिए उठाना चाहता हूं ताकि भाई मैं यहाँ तकरीर किया, एक आदमी अगर सच दिल से तौबा कर ले तो खुदा की कसम हमारा आना भी कबूल है, जलसा कराना भी कबूल है, ऐसे जलसे में जाना भी कबूल है। एक नौजवान, एक शख्स, कोई भी खड़ा हो जाए। इसीलिए एक शायर कहता है सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार, तो उसको सरकार मदीने में बुला ले। है कोई मेरा ऐसा रफीक, मैंने आपसे ये कहा है नमाज के लिए खड़े हो जाए। कोई ना कोई नौजवान अल्लाह अकबर अगर आप जलसे में आए इतनी देर और उसके बाद खड़े होने के लिए तैयार ना हो तो बहुत अफसोस की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नौजवान है, सुभान अल्लाह, कोई ना कोई तो उठेगा। मेरे चचा को कहीं जाना है, उन्हें जाने दीजिए। कोई एक नौजवान है, कोई एक चचा मेरा है जो उठ कर कह दे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। एक नौजवान आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। सज्जाद भाई बस्ता दाई से आकर के आप यहाँ जलसा कराते हो, आप उठने को तैयार नहीं है, इसीलिए अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो खड़ा होता है। आप सबके सब सच्ची तौबा करें और इरादा करें आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। हमारी बहनों से भी गुजारिश है, मेरी माओं से भी गुजारिश है, मेरी बेटियों से भी गुजारिश है। मेरी बेटियों अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद भाई नमाज ना छोड़िएगा। खुदारा देखिए भाई कुछ नहीं है, आग बंद होगी ना सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।